अच्छा, इससे रिलेटेड एक टर्म और करवाता हूं जो कि मैंने उसमें लिखवा ही नहीं, दैट इज स्ट्रेंथ। तो अभी आप जब लिख रहे हो तो आप स्ट्रेंथ को लिखिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यहां पर मैं स्ट्रेंथ कराता हूं मोलैरिटी के बाद, ठीक है। सो फिर उसमें रिलेशन कराऊंगा। सो देखिए फटाफट से हम लोग किसको करते हैं, लिखिए स्ट्रेंथ। तो देखिए क्या होता है। सो चलिए अभी यहां पर एक और टर्म को यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, दैट इज स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ मैंने आपको उसमें नहीं लिखाई थी, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। स्ट्रेंथ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और उसका मतलब समझिए। एक्चुअली मोलैरिटी के जैसा है ऑलमोस्ट, इसीलिए मैं इसको यहीं करवा रहा हूं। तो ध्यान से इसको देखिए। स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल है। मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब आप जरा सोचिए मैंने यहां क्यों करवाया। मोलैरिटी जब लिखी तो क्या लिखा था आपने, मोलैरिटी केस में यहां पर मास की जगह क्या था, मोल। अब स्ट्रेंथ के यहां पर केस में क्या है, मास, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। अगेन सॉल्यूशन लेना है वॉल्यूम लेना है किसका, सॉल्यूशन का, वो भी पर लीटर, सेम था, सिमिलर था। अच्छा, इसको अगर हम लोगों को मैथमेटिकली लिखना तो कैसे लिखोगे, दैट इज स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, आपको क्या लेना है वहां पर, मास ऑफ सोल्यूट। तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट वो किस में लेना आपको, ग्राम में, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको, किस में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना है लीटर में। क्लियर हो गया। तो ग्राम पर लीटर को एक्चुअली स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो कई बार यहां पर पूछते हैं कि ये ग्राम पर लीटर यानी कि एक्चुअल में ये वेट बाई वॉल्यूम ही तो हुआ, बट आप याद रखिएगा वेट बाई वॉल्यूम और स्ट्रेंथ अलग अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अभी आपने वेट बाई वॉल्यूम लिखा था तो उसमें वॉल्यूम आपने एमएल में लिया था, ये लीटर में होता है, ध्यान रखना आपको। तो स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की हमेशा ग्राम पर लीटर में होती है। अगर आपको ग्राम पर लीटर दिया है इसका मतलब आप स्ट्रेंथ से बात कर रहे हो, स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। अच्छा, मजे की बात, जरा ध्यान से इसको देखिए। इसको लिखो कैसे, मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग W से लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग VL से लिखते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, जो कि आप देख सकते हो। अब जरा सोचो, यहां जरा ध्यान से देखो। मोलैरिटी को आपने कैसे डिफाइन किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था। मोलैरिटी इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे ही लिखा था। अब आप सोचो कि ये टर्म क्या है, जरा सोचो। ये लो, यहां पर वेट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसको मतलब मैं इस रेशो को S लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज S बाई एम नॉट। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। सो फाइनली स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या हुआ, सो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। सपोज किसी सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी गिवन हो और आपको यह बताया गया हो कि सोल्यूट कौन है, तो आपको कुछ नहीं करना, मोलैरिटी को मोलर मास के, सोल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सो दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो ये अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। सो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और बाकी टर्म्स को डिफाइन करेंगे गाइस, ठीक है। सो टिल देन कॉपी है आपके पास, सब कुछ लिखो और उसको क्या करो, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। सो गाइज वीडियो अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर सकूं उतनी ज्यादा करूं, बस आपको मेहनत करनी है गाइज।